नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सीएसएस के अंदर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार के बारे में। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार को यूज करना चाहते हैं तो हम इनलाइन लिस्ट आइटम के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, और तो हम यहाँ पर इसको इनलाइन लिस्ट आइटम के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो एक वे तो है हमारी हॉरिजॉन्टल नेविगेशन को परफॉर्म करने की कि हम यहाँ पर एल आई एलिमेंट ले, उसको एज अ इनलाइन ले। जैसे हम उसको इनलाइन यूज करेंगे तो वो एक साथ आपके पास वर्किंग को परफॉर्म कर देगा। कोड हम वही यूज करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर किया था। तो एग्जांपल एल डिस्प्ले इनलाइन। अगर हम डिस्प्ले इनलाइन की बात करते हैं तो डिस्प्ले इनलाइन जो हमारे पास है वो एलिमेंट को आपको ब्लॉक एलिमेंट में वर्किंग रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर लाइन ब्रेक को रिमूव करते हैं किसी भी आइटम से पहले और बाद में, और वो डिस्प्ले करता है आपका सारा एक लाइन के अंदर। और दूसरी वे है इसकी फ्लोटिंग लिस्ट आइटम। अगर हम फ्लोटिंग लिस्ट आइटम की बात करते हैं तो वहां पर हम हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार को क्रिएट करते हैं एल आई एलिमेंट के थ्रू और स्पेसिफाई करते हैं एक लेआउट नेविगेशन लिंक को। तो एल आई मैंने यहाँ फ्लोट लेफ्ट लिया, उसको मैं इजिली वर्क परफॉर्म कर पा रहा हूँ। मैंने एंकर टैग लिया और एंकर टैग के अंदर में डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, पैडिंग 8 पिक्सल और उसको एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दिया। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज कर पाते हैं। और जैसे मैंने फ्लोट लेफ्ट का यूज किया तो फ्लोट हम तब करते हैं अपने एलिमेंट के जस्ट नेक्स्ट दिखाना चाहते। तो इसी तरह से अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक की बात करते हैं तो ये लिंक को ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू वर्किंग रिप्रेजेंट करता है, और लिंक एरिया आपका जो है वो आपके लिए क्लिकेबल हो जाता है कि आप वहां पर क्लिक कर सकते हो, जस्ट टेक्स्ट नहीं है। पैडिंग 8 पिक्सल, तो ब्लॉक एलिमेंट को आपने पैडिंग प्रोवाइड कर दी है। इसी तरह से बैकग्राउंड कलर, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर उसको प्रोवाइड कर सकते हो और वर्किंग आपकी परफॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं यूएल टैग। अगर हम यूएल टैग की बात करते हैं, हमने स्टाइल टाइप नन यूज किया, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड कलर कोई भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हमने लिस्ट आइटम ली, लिस्ट आइटम को फ्लोट लेफ्ट किया और इसी तरह से हम वहां पर डिस्प्ले उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर मैं डिस्प्ले यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूं, वर्किंग को वो परफॉर्म कर लेगा। कलर व्हाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एल आई के ए ओवर टैग को वर्किंग परफॉर्म करवा सकते हो। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो मेथड थे, एक हमारा जो था फ्लोट के थ्रू और दूसरा हमारा डिस्प्ले के थ्रू। हम इसको प्रैक्टिकली अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी वर्किंग को ये यूज कर सकते। तो मैं यहाँ पर HTML टैग स्टार्ट करता हूँ। मैंने HTML टैग को क्लोज किया। मैं यहाँ पर हेड टैग का यूज करता हूँ, हेड टैग को क्लोज किया और इसके अंदर मैंने स्टाइल लिया, क्योंकि मुझे जितनी भी वर्किंग करवानी होगी CSS की वो मेरे स्टाइल टैग के अंदर होगी। मैं बॉडी टैग में जाता हूं, बॉडी टैग को क्लोज करता हूं। इसी तरह से यूएल टैग, लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम में ले लेता हूं एंकर एच रेफरेंस, और ये मैंने यहां पर इसको डायरेक्शन के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। मैं यहां यूज करता हूं होम, और इसी तरह से मैं अपने एल आई को क्लोज कर देता हूं। फिर मैंने यूज किया अबाउट, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट। मैंने पेज को सेव किया, मैं अपने ब्राउजर में गया, पेज को ओपन किया। तो जो मेरा पेज है वो नेविगेशन के नाम से है, उसने वर्किंग परफॉर्म कर दी। अब सबसे पहले हम यहां पर क्या कर रहे थे, यूएल स्टाइल। तो मैंने यहां यूएल टैग लिया और यूएल टैग के अंदर मैं यहां सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज करता हूं लिस्ट स्टाइल टाइप नन, पैडिंग 0, मार्जिन 0, सेव। मैं ब्राउजर के अंदर गया, रिफ्रेश, उसने वर्किंग रिप्रेजेंट कर दी। अब आप ये देखिए, अभी आपको वर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आपको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे थे। एक प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास थी यहाँ डिस्प्ले इनलाइन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एल आई डिस्प्ले इनलाइन,
मैंने प्रोग्राम को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो उसने मुझे उसको उस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और दूसरी वर्किंग मेरी थी यहां पर कि मैं इसको फ्लोट यूज करूं। तो मैं यहां पर आता हूं, मैं इसको लेता हूं फ्लोट लेफ्ट। तो मैंने यहां पर फ्लोट लेफ्ट का यूज किया। अब मैं अगेन ब्राउजर पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, देखिए मेरी वर्किंग वैसे ही रिप्रेजेंट हो गई है जैसी मैंने वहां पर यूज की थी। तो आप इसको फ्लोट लेफ्ट के थ्रू भी कर सकते हो और आप इसको इनलाइन के थ्रू भी कर सकते हो। तो जैसी वर्किंग का परफॉर्म करवाना चाहो करवा सकते हो। मैं यहां पर देता हूं पैडिंग, तो पैडिंग मैंने यहां प्रोवाइड कर दी 10 पिक्सल। सेव। आपके पास वर्किंग एग्जैक्ट परफॉर्म हो रही है। तो मुझे यहां बैकग्राउंड प्रोवाइड करनी है। मैं एलआई टैग के अंदर गया, मैंने इसको बैकग्राउंड दे दी ग्रे। मैं सेव करता हूं, उसने उस वर्किंग को परफॉर्म करके आपको डिस्प्ले कर दिया जैसी भी आप वर्किंग यूज करना चाहते थे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी हाइट कितनी विड्थ प्रोवाइड करना चाहते हो, आप कितना मार्जिन यूज करना चाहते हो। आप सेपरेशन के तौर पर यहाँ बॉर्डर यूज करना चाहते हो तो आप बॉर्डर भी यूज कर सकते हो। तो मैं एलआई पे जाता हूं और यहां पर लेता हूं बॉर्डर। मैंने बॉर्डर लिया 3 पिक्सल, सॉलिड और व्हाइट। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए वो सेपरेटर के तौर पर आपका बॉर्डर यहां पर रिप्रेजेंट हो चुका है। आपको लगता है कि बॉर्डर मुझे थोड़ा कम करना है, आप कम कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज करना चाहते हो। तो मैंने इसको सेव किया। आप इजीली यूज कर पा रहे हो, आपके लिए कंटेंट काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करता हूं। तो जब मुझे टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो वो वर्किंग मुझे कहां पर करनी होती है, एलआई एंकर। एंकर में मैं कलर कौन सा यूज करना चाहता हूं मेरे ऊपर डिपेंड करता है। फॉन्ट साइज मैं जितना यूज करना चाहता हूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, वर्किंग आपको रिप्रेजेंट हो रही है। अब मैं कहता हूं कि मुझे ये अंडरलाइन भी हटानी है, तो मैं अगेन यहां जाऊंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन पे काम करूंगा। नन, कि मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन में कुछ भी नहीं चाहिए। सेव, रिफ्रेश। अब आपके पास ये वर्किंग काफी बेटर लग रही है आपके ओरिजिनल टेक्स्ट के हिसाब से। तो अब मैं इसको देना चाहता हूं इफेक्ट ए ओवर के ऊपर, कि अगर मैं एंकर के ऊपर कुछ लेकर जाऊं, कोई टैग लेकर अपना कर्सर लेकर जाता हूं मैं किसी भी लिंक के ऊपर, तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रोवाइड हो जाए। उसको कोई कलर चेंज हो जाए, कोई बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, मैं साइज इंक्रीज करना चाहता हूं, डिक्रीज करना चाहता हूं, ऐसा मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो उस केस में मैं अपने नोटपैड एडिटर में जाऊंगा, यहां यूज करूंगा LIAH ओवर, और इसके अंदर मैं यूज करता हूं किस चीज को, यही 3 प्रॉपर्टीज मैं यहां पर ले रहा हूं, लेकिन मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं। मैंने व्हाइट की जगह यहां पर कर दिया रेड। फॉन्ट साइज मैं ले लेता हूं 28 पिक्सल, और टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं यूज कर लेता हूं ओवरलाइन। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, तो आपके पास अलग तरह की वर्किंग परफॉर्म हो चुकी है। जैसा भी काम आप करना चाहते थे आप इजीली इसको कर पा रहे हो। तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है इस तरह की वर्किंग को परफॉर्म करना, कि आप किस तरह से इसको यूज करना चाहते हो। वैसे मैं कहता हूं कि ठीक है यार, इतना ठीक था, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे पास जो मार्जिन लेफ्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो मार्जिन लेफ्ट मैंने बढ़ा दिया 20 पिक्सल। से रिफ्रेश, कर्सर लेके गया, तो देखिए
वो मार्जिन के अकॉर्डिंग वर्किंग परफॉर्म कर रहा है और उसने वैसी वर्किंग यहाँ यूज करना शुरू कर दिया जैसा भी काम आप परफॉर्म करना चाह रहे थे। तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है इस तरह के मेन्यूज को क्रिएट करना। हमारी क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।